लिखो, तुम क्वेश्चन लिखो अब। प्रूव दैट sin 5a plus sin 3a is equal to 2 times of sin 4a into cos a। ये फर्स्ट है। फिर सेकेंड, cos 8x माइनस cos 5x प्रूव ही करना है इसमें भी, इक्वल टू माइनस साइन 13x/2 इंटू साइन 3x/2। थर्ड, 2 साइन, सब फर्स्ट हो गया। फर्स्ट हो गया ना, आसान है फर्स्ट, जल्दी करो, बाकी के भी आसान है। साइन ए, बस 5a को 4a प्लस a और 3a को 4a माइनस a। cos 2a is equal to cot a/2 एंड 4। सर ये सारे सेम ही मेथड से करने हैं। हाँ, एक ही है ना, अभी जो देखा है उसी से। सर ये बुकलेट में से वो जो है ना सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम उसमें भी है। डाटा बस थोड़ा सा अलग रहेगा, अंदर के एंगल्स। सर ये सेकंड क्वेश्चन तो वही है, मैंने कल किए थे सारे। बढ़िया है फिर। प्लस cos 7a इज इक्वल टू tan 4a। तो ये सारी चीजें तुम प्रूव करो, जल्दी करो। हाँ सेकंड में वो -2 आना चाहिए ना? हाँ, -2 है सर, -2 है यहाँ पे, जल्दी करो। पहले कितना का हो गया पहला? मेरा हो गया। क्या चलो ठीक हो है। गया? चलो सर सेकंड भी हो गया। हो गया सर। आगे क्या करो जल्दी। थर्ड वाला करो। थर्ड कितनों का हो गया? हो गया सर। थर्ड वन भी हो गया, चलो ठीक है, आगे क्या करो। ओके
फोर्थ, सर 1 मिनट और। चलो ये पहला तो बहुत आसान है। इसमें देखो LHS में जो है sin 5a प्लस sin 3a, तो इसमें तुम लगा देना, क्योंकि हमें देखो क्या करना है, सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो sin c प्लस sin d लगा देंगे, और sin c प्लस sin d हमें पता है क्या होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 sin 5a प्लस 3a अपॉन 2, ये हो जाएगा, एंड cos 5a माइनस 3a अपॉन 2, तो यहाँ से ये 2 8a अपॉन 2 तो 4a बन जाएगा, एंड ये 5a माइनस 3a 2a अपॉन 2 तो ये cos a आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में देखो क्या गिवन है, cos 8x माइनस cos 5x, तो इसमें लगा देंगे हम cos c माइनस cos d, एंड cos c माइनस cos d क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ sin c प्लस d, दैट इज 5x प्लस 8x प्लस 5x अपॉन 2, एंड sin d माइनस c, मतलब ये 5x माइनस 8x उल्टा होता है, यहाँ पे 5x माइनस 8x अपॉन 2, ये आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये कितना बचा रहेगा, sin 13x बाई 2, एंड यहाँ पे ये आ जाएगा sin माइनस 3x बाई 2, और sin माइनस थीटा कितना होता है, sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये रहेगा यहाँ पे -2 sin 13x बाई 2 इंटू sin 3x बाई 2, ठीक है। तो ये रहेगा इसका मतलब, ये प्रूव हो गया एक तरीके से, LHS से हमने RHS दिखा, LHS को RHS के इक्वल। किसी को डाउट है इन दोनों में, क्योंकि डायरेक्ट हमने रिजल्ट यूज किया है sin c प्लस sin d एंड cos c माइनस cos d का, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड में हमें क्या गिवन है, sin a प्लस sin 2a अपॉन cos a माइनस cos 2a, तो ऊपर में बताओ क्या लगाएंगे, 2 sin c plus d by 2 cos c हाँ, minus d by मतलब sin c प्लस sin d लगा देंगे ऊपर में एक तरीके से, तो ये आ जाएगा sin 3a बाई 2 इंटू cos a बाई 2। वैसे cos माइनस a बाई 2 रहता है, लेकिन cos माइनस थीटा कितना रहेगा, cos थीटा, एंड यहाँ पे 2 sin 3a बाई 2 एंड sin 2a माइनस a बाई 2, उल्टा 2a माइनस a बाई 2, तो यहाँ पे ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, sin 3a गया cos a बाई 2 अपॉन sin a बाई 2, तो ये cot a बाई 2, ठीक है। तो थर्ड भी हो गया। फोर्थ में देखो, अब फोर्थ में क्या है, LHS में sin a प्लस sin 3a प्लस sin 5a प्लस sin 7a, फिर उसके बाद नीचे में है cos a cos 3a cos 5a प्लस cos 7a। बस अब यहाँ पे हमें ये सोचना है किन दोनों को हम पेयर वाइज कंसीडर करें, ताकि ऊपर में हम sin c प्लस sin d लगा सके और नीचे में cos c प्लस cos d। तो ऊपर में बताओ किन दोनों को पेयर लेना पड़ेगा, किन दोनों sin का, 3 और sin a और sin 7 और sin 5। और इसमें याद रखना मेन पर्पस हमारा क्या होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। तो कॉमन तभी आएगा जब तुम इसको एक साथ लोगे, और वैसे भी जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंगली भी तुम सोच सकते हो, हमें 4a चाहिए था, tan 4a, तो वो 4a कब आ सर उससे सकता भी है, आंसर आया, लेकिन हाँ उससे भी आंसर आया, मैंने हाँ, a और 3a को किया था। a और 3a से वो थोड़ा सा बेकार जाएगा, इन दोनों को एक साथ ले लो और फिर इन दोनों को एक साथ ले लो, और उसमें sin c ऐसे प्लस थोड़ा sin लेंदी d, गया सर। मतलब ये इस तरीके से sin है, सर वापस बताओ ना, कैसे पता चलेगा कौन से साथ में लेने हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए, tan 4a चाहिए था, और ये 4a कैसे आएगा, बेसिकली 7a sin plus c a by प्लस 2। sin d लगाएंगे तो वो c प्लस d अपॉन 2 होता है ना वहां पे,
जो भी रिजल्ट हम लिखेंगे, तो कौन से दो एंगल्स का सम अपॉन 2 4a के इक्वल आता है, उसके अकॉर्डिंगली सोचेंगे। तो यहाँ पे a प्लस 7a अपॉन 2 4a आता है एंड 3a प्लस 5a अपॉन 2 4a आता है। तो इसकी वजह से हमने इनके पेयर्स लिए, तो एक ये वाला आ जाएगा। सर हम ऊपर साइन है और साइन 7 है लेकर और नीचे कॉस और कॉस 3 ले सकते हैं कैसा? कॉमन क्या लिखो अगर फिर हमें 4a चाहिए था ना, tan 4a, उसके अकॉर्डिंगली सोचना पड़ेगा। लगाने के लिए तो इन दोनों को ले सकते, फिर इन दोनों को लेंदी जाएगा वो। सर उससे भी आंसर आता है लेकिन वो थोड़ा आता लंबा है जाता है। लेकिन वो लेंदी जाएगा ना रे। सर हाँ ऊपर नीचे अगर सेम एंगल रहेंगे तो सेम पेयर लेने के ना। हाँ, सेम पेयर ले लेना। cos 3a प्लस cos 5a, इनको पेयर वाइज कंसिडर करो। अब इसमें sin c प्लस sin d, यहाँ पे sin c प्लस sin d, यहाँ पे cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d लगाओ। तो ये पहला वाला बन जाएगा 2 sin 4a इंटू cos 3a प्लस 2 sin 4a इंटू cos a divided by 2 cos 4a into cos 3a and 2 cos 4a into cos a, ये आ जाएगा। अब ऊपर से देखो क्या कॉमन आएगा, 2 sin 4a कॉमन आ जाएगा एंड नीचे से कॉमन आएगा 2 cos 4a। अंदर में बचा रहेगा cos 3a कट हो प्लस जाएगा। cos a, नीचे में cos 3a प्लस cos a। तो ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा। ये देखो क्या बन गया, tan 4a। ठीक है, तो लिखो इसको। यस सर। क्लियर है अब ये किस तरीके से प्रोडक्ट को, सम को या डिफरेंस को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे और कहाँ कहाँ पे उस रिजल्ट्स का हम यूज लेंगे। सब पीछे पिछला पिछला। सर इसके पीछे वाला। उसके पीछे वाला, उसमें क्या हो गया? हो गया? हो गया। क्लियर है अब ये? क्लियर है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब तुम। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin 3 theta into cos theta minus sin 4 theta minus sin 2 theta। जल्दी। जीरो। जीरो है क्या आंसर? जीरो आंसर है, सही है। आ गया? हाँ चलो जीरो आंसर आता है।
तब तक प्रीवियस पेज, ये लो, जल्दी जल्दी लिखा करो तुम लोग। चलो ये देखो, अब इसमें या तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, बाद में साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, या तो ये देखो 2 साइन ए कॉस बी वाला फॉर्म है, 2 साइन ए कॉस बी, है ना। तो 2 साइन ए कॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी दैट इज 3 थीटा प्लस थीटा, प्लस साइन ए माइनस बी दैट इज 3 थीटा माइनस थीटा, और यहाँ पे साइन माइनस में 4 थीटा है एंड माइनस साइन 2 थीटा है। तो देखो ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, फाइनल आंसर कितना, 0। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। या तो तुम सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आएगा, या तो तुम प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यहाँ पे है प्रूव दैट साइन थीटा बाय 2 to sin 7 theta by 2 plus sin 3 theta by 2 into sin 11 theta by 2 is equal to sin 2 theta into sin 5 theta। ये प्रूव करना है। हो गया? सर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे क्या? हाँ, फिर उसके बाद कौन सा रिजल्ट दिखेगा? 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी। चलो बढ़िया है। इसमें देखो कुछ कॉमन इन दोनों की अगर बात करेंगे हम, तो ना तो कुछ कॉमन आ रहा है, ना हम कोई कर पा रहे। बस इसमें एक चीज हम सोच सकते हैं, इस प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना, मतलब उसको ऐसे रीड करना, साइन है साइन बी तरीके से, साइन है साइन बी। तो 2 साइन है साइन बी का रिजल्ट हमें पता है, तो पहले क्या करना, तुम इसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई। देखो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो था LHS में साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन 7 थीटा बाय 2,
ठीक है, यहाँ पे साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन 11 थीटा बाई 2। तो इसमें तुम क्या करना, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना, ये 1/2 और ये 2 आ जाएगा, 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन 7 थीटा बाई 2 प्लस साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन 11 थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 2 साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है, 2 साइन ए साइन बी cos a plus cos b a minus minus b minus cos a cos a माइनस plus बी होता है, ध्यान रखना, cos a माइनस बी दैट इज थीटा बाई 2 माइनस 7 थीटा बाई 2 माइनस cos a प्लस और बी, दूसरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया आपने? 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये 7 थीटा बाई 2, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा cos 3 थीटा बाई 2 माइनस 11 थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा बाई 2 प्लस 11 थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये पहले वाले में देखो क्या बन जाएगा, थीटा बाई 2 माइनस 7 थीटा बाई 2, तो cos माइनस 3 थीटा और cos 3 थीटा माइनस थीटा कितना होता है, cos theta cos थीटा ही होता है, पहले लिखने ऐसे रहने तो इसको माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा cos 4 थीटा, फिर यहाँ पे ये देखो इसको जब हम करेंगे तो cos माइनस 4 थीटा एंड यहाँ पे इसको करेंगे तो ये कितना आ रहा है cos 6 थीटा, ये आ जाएगा। अब ये देखो cos माइनस 3 थीटा है तो cos 3 थीटा ही है एंड cos माइनस 4 थीटा है तो cos 4 थीटा ही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा बाद में 1/2 cos 3 थीटा माइनस cos 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा माइनस cos 6 थीटा, ये आ जाएगा, ये दोनों कैंसल आउट। अब उसके बाद cos 3 थीटा माइनस cos 6 थीटा, तो इसमें लगा देना cos c माइनस cos d, तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो आ जाएगा। तो ये साइन 3 थीटा 9 थीटा, मतलब ये कितना है एक तरीके से, यहाँ पे कुछ गलती हुई है क्या, तो वो 7 7 7 थीटा थीटा है, है पूरे में। 7 7 थीटा है सर वो। 7 आता है क्या, हाँ ये 7 आता है सर, 7 आता है, ये यहाँ पे ये 7 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, साइन 5 थीटा 3 थीटा प्लस 7 थीटा अपॉन 2 तो 5 थीटा एंड 7 थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन 2 तो साइन 2 थीटा, तो ये 2 गया, तो यहाँ से साइन 5 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। क्लियर है, ये लिख लो इसको। सर हाँ बोलो। हम लोग स्टार्टिंग में जो डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं उससे हम लोग, उससे अच्छा हम लोग डिवाइड कर दे तो, मतलब 5 किससे लिखेंगे और डायरेक्ट डी करेंगे किससे डिवाइड करें, 2 से। वैल्यू चेंज हो जाएगी ना फिर, नहीं सर, हम लोग वो वही सर फॉर्मूला लगाएंगे, बस डिवाइड कर देंगे लास्ट में 2 से। फिर वो 2 है ना उधर लेके जाएंगे लेफ्ट में, ऐसा बोल रहा है वो। कौन सा 2, 2 साइन है साइन बी है ना, तो फिर वो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी है ना, उसके मतलब डिवाइड में लेके जाएंगे फॉर्मूला वाइज। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। सर हमने अभी डिवाइड मल्टीप्लाई किया ना 2 से, तो ये नहीं करने का, डायरेक्ट उस फॉर्मूले में डिवाइड बाय 2 ले लेने। अच्छा वो फॉर्मूले में, हाँ कर सकते हो, मतलब यहाँ पे 2 ले लो, कर सर सकते उससे हो। गलत हो रहा है सर। हाँ अरे आता है रे, क्यों गलत आएगा, सब सही हाँ। आता है। एक मिनट सर। तो ध्यान रखना, अब ये सम को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा एंड प्रोडक्ट को सम में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा और उसका यूज कैसे लिंक करेंगे हम उन फॉर्मूलेज का। कोई डाउट किसी को इसमें? सर इस आंसर को सर इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते?
जितना प्रूव करने के लिए बोला उतना ही करना है। आगे क्या सॉल्व करोगे इसको? 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई। फिर वही बन जाएगा ना वो cos 3 थीटा माइनस 7 थीटा, वही रहने दो फिर ऊपर ही। 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, ठीक है। तो ये कितना आया था यहाँ पे, sin 5 थीटा इंटू sin 2 थीटा। सर एक मिनट प्रीवियस पेज दिखाओ ना। हो गया। हो गया, रुको एक मिनट उसको लिखने दो। हाँ सर नेक्स्ट पेज। सर ये आगे के लर्न करने जाते हैं फॉर्मूले तो पीछे के ही भूल जाते हैं। मैंने ऐसे मत होने देना, पीछे से शुरू करना ना, फिर याद करना। हर एक फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूले अभी तक हुए हर दिन वो फॉर्मूला देखना तुम, ये नहीं कि आज जो पढ़ाए गए बस उसी को देख रहे हो, पीछे के भी फॉर्मूलेज देखना, ठीक है। जब तक ये ट्रिग्नोमेट्री चलेगा तब तक ऐसे ही करना, हर दिन वो 15-20 मिनट तुम फॉर्मूले याद करने में लगाओ। और ऐसे एक पेज पर लिख कर ना स्टडी टेबल के सामने रख देने। हाँ, हर दिन जब भी जितने बैठे भी तब फॉर्मूले देख लो। हुए, जैसे मान लो आज जो पढ़ाया गया है अब तक जितने फॉर्मूले हुए स्टार्टिंग से, वो एक बार सारे लिख दो खुद से, पहले एक बार याद कर लो और फिर खुद से पेज पे लिखो। ऐसा हर दिन करना, तुम लोग सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। लिख लिख कर याद करना, वो ज्यादा फायदा देता है, ठीक है। सर वो सॉल्व करते करते Yes, ऑटोमेटिक हो जाते हैं याद। नहीं होते रे, लिख लिख कर याद करना तुम सर- लोग, ये नहीं सर ऐसे कि चलता है क्या? कॉपी सामने लेके बैठे उसके ऊपर हाथ रखा और ऐसे देख के याद कर रहे हो, उससे ज्यादा फायदा नहीं होता है ना। भूल जाती है चीजें बहुत जल्दी, उससे क्या करना तुम लिख लिख कर। सर हाँ बोलो। सर एग्जाम में ऐसा अलाउड है क्या, रफ पेपर पर सब फॉर्मूलास एक बार साइड में लिख कर रख दिए, फिर टेंशन में भूल जाते हैं ना? हाँ वैसे लिख के रख सकते हो वहां अलाउड है पे, क्या लेकिन सर? कितने फॉर्मूले लिख के रखोगे रे? ट्रिग्नोमेट्री के 70 फॉर्मूले लिखने में तुम्हें आधा घंटा लग जाएगा, सर फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट बाकी के चैप्टर्स के फॉर्मूले, इम्पोर्टेंट मतलब तुम क्या पूरा टाइम फॉर्मूले लिखने में लगाओगे क्या? वहां पे पेपर कब सॉल्व करोगे सर फिर क्वेश्चन आया तो फॉर्मूला ढूंढते बैठो कौन सा लग रहा है। भाई? उससे बढ़िया ऐसे मत करना, बहुत याद सुनी कर नहीं लो। है। सर जेडब्ल्यू में रीडिंग टाइम होता है? हाँ रीडिंग नहीं, टाइम होता है? नहीं होता है रीडिंग टाइम, बस वो इंस्ट्रक्शन रीडिंग पढ़ने टाइम के लिए टाइम होता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए, नहीं क्वेश्चन 10 पढ़ने मिनट के लिए लगेगा। टाइम नहीं देते हैं। चलो नेक्स्ट अब, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। Trigonometric ratios for multiple and sub multiple angles. Trigonometric ratios for multiple and sub multiple angles. तो सबसे पहले हम देखेंगे 2a के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब साइन 2a मेरे ख्याल से सभी को पता है क्या होता है इसका फॉर्मूला। 2 sin a cos a। 2 sin a cos a, ठीक है। या तो अगर इसका tan का फॉर्मूला लिखना है तो ये होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। सर आपने इसकी हेडिंग क्या बताई, फिर से बताइए ना थोड़ी सी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। एक तरीके से ये ए एंगल का मल्टीपल ही तो है ना, 2 टाइम्स ऑफ ए एंगल। उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले क्या है वो देख रहे हैं।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। सर ये सेकंड वाला tan 2a का है क्या? नहीं नहीं, sin 2a का ही है ये नहीं पता था क्या? पता था सर, और क्या? भूल रिपीट गए किया था सर। सर ने। फिर उसके बाद cos 2a क्या होता है? cos square a minus sin cos square a minus sin चल हाँ, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या तो अगर पूरे को हमें cos में लिखना है तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos square a या पूरे को minus अगर साइन में लिखना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। एंड अगर इसको tan में कन्वर्ट करना है तो tan वाला उसका ये फॉर्मूला है, cos 2a का जो tan वाला फॉर्मूला वो ये है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये पता है ना सारे? sir हाँ लिखो बस, यस सर। लिखते जाओ। cos 2a के 4 फॉर्मूले, वैसे वो आते एक ही से, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a से ही बाकी के सारे के हम निकालते हैं। सर वो बता दो ना सर, फिर इतना लर्न नहीं करना पड़ेगा। कौन सा? याद ही करना है बेटा इसको, जो चीजें याद करने के लिए बोली जा रही हो याद ही कर लो। वहां पे थोड़ी ना तुम लिखते बैठोगे, डायरेक्टली क्वेश्चन में एप्लीकेशन कभी कभी इसका करना पड़ता है हमें। cos 2a का हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जिसमें tan आ रहा है, तो ये पता होना चाहिए हमें। तो ये cos 2a के 4 फॉर्मूले हैं, बाद में tan 2a का एक ही फॉर्मूला है, कौन बताएगा? 2 tan a 2 divided tan by a 1 minus upon tan 1 square. minus tan a tan upon square 1 a. हाँ 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला है इसका। हो गया। सर आप म्यूट हो। ये बताओ हो तुम, गया सर। साइन x का क्या फॉर्मूला लिखोगे तुम अगर सब मल्टीपल में कन्वर्ट करना है तो? 2 sin x upon 2 cos x upon मतलब एक 2x तरीके minus से क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले का आगे जाके आधा हो जाएगा और वो साइन में एंड कॉस में बटेगा इक्वली, ऐसे सोचना है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 sin x by 2 cos x by 2। फिर उसके बाद अगर tan में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, है ना। फिर ऐसे ही cos x का बताओ क्या लिखोगे? cos square x by 2 minus sin माइनस square. साइन स्क्वायर x by 2, या तो 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1, या तो फिर क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x by 2, या तो 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, ये लिखेंगे। एंड tan x का जो फॉर्मूला है वो आएगा 2 tan x by 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज करना वहां पे। अगर मान लो हमें वहां पे x by 2 की जरूरत है तो tan x को x by 2 में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो इस फॉर्मूले का यूज करके। वहां पे cos x गिवन है और हमें x by 2 की जरूरत है आगे एंगल, तो या तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, इन चारों में से कोई एक फॉर्मूला वहां पे यूज हो रहा होगा, ठीक है। ये प्रीवियस पे फॉर्मूले याद नहीं रखोगे बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि फॉर्मूले याद रहेंगे तभी हम आगे उसके एप्लीकेशन के बारे में सोच सकते हैं। फॉर्मूला ही याद नहीं है तो अप्लाई कहाँ से करोगे और किस तरीके से करोगे तुम लोग? देख लिए ये सारे?
यस यस सर। यस सर। हो गया क्या ये वाला पेज पीयूष? यस सर। जल्दी लिखो। हो गया सर। फिर ये सब मल्टीपल वाला। अब यहाँ से कुछ रिजल्ट्स हमें डायरेक्टली वहां पे यूज करने होते क्वेश्चन में, उनको लिखवा देता हूँ, नोट करके लिख लेना। मेरे ख्याल से फिजिक्स में भी लिखवाए होंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? cos 2 theta plus 1. cos 2a 1 plus plus 1 cos 2 theta. 1 plus cos 2 थीटा, ठीक है। मतलब ये लिख लो तुम इस तरीके से, cos स्क्वायर थीटा की जगह पे तुम ये भी पुट कर सकते हो। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर उसकी जरूरत नहीं क्वेश्चन में इसकी जरूरत है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये यूज करेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद सेम बताओ, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। थीटा बाई 2। cos 2 थीटा बाई 2। फिर उसके बाद ऐसे ही तुम बताओ, tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे? यह आ जाता है 1 माइनस, इन दोनों को डिवाइड कर दो ना, दिस अपॉन दिस, तो दिख जाएगा, ठीक है। मतलब अगर थीटा को हमें 2 थीटा में कन्वर्ट करना है, तो इन रिजल्ट्स का यूज करेंगे। cos स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे क्वेश्चन में? 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, एंड tan स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये रिजल्ट हम कब यूज करेंगे? टू कन्वर्ट इनटू हायर एंगल्स। हायर एंगल्स में कन्वर्ट करना है हमें किसी को, तब यूज करेंगे। यहाँ पे देखो ये थीटा है, हायर एंगल में कन्वर्ट हो गया, 2 थीटा बन गया। यहाँ पे थीटा है, हायर एंगल में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे थीटा हायर एंगल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हायर एंगल में कन्वर्ट करने के लिए इनको हम यूज करेंगे, ठीक है। हो गया। चलो फिर नेक्स्ट। अरे क्या प्रीवियस पेज नेक्स्ट पेज कर रहे हो यार तुम लोग को? इसमें क्या करना है, बस ये x का आधा ही तो कर रहा है। जो भी फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे 2a का आधा हो रहा था आगे, अब बस यहाँ पे x का आधा हो रहा है। तुम बिना देखे नहीं लिख सकते हो कि इतने फॉर्मूले भी? तो इसको जो चीजें बताई जा रही मेरे ख्याल से उसके ऊपर ध्यान भी नहीं होगा तुम्हारा। नेक्स्ट लो लो। हो गया। प्रीवियस पेज नेक्स्ट पेज कर रहे हो। चलो उसके बाद और एक रिजल्ट याद रखना है हमें, ये 1 प्लस साइन 2 थीटा, ये क्या होता है? तो ये होता है यहाँ पे साइन थीटा प्लस Sin कॉस theta थीटा plus का cos theta. स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर होता है, देख लेना करके। इस 1 की जगह पे तुम क्या पुट करना? साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो उसके अकॉर्डिंगली साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही 1 माइनस साइन 2 थीटा, किसका स्क्वायर होगा? साइन थीटा माइनस Sin theta कॉस minus sin थीटा cos माइनस theta. cos थीटा साइन का थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही तुम बताओ, इसकी जरूरत इस तरीके के क्वेश्चन में पड़ती है। 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, तो क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा? अंडर रूट के बाहर लेना है हमें। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, थोड़ा सा सोच समझ, साइन sin थीटा थीटा बाई by 2 2 cos थीटा theta by 2 minus cos theta by 2. का है ना, वर्स. थीटा बाई 2 आएगा। यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा हो गया, यहाँ पे थीटा बाई 2, ये किसका स्क्वायर है? साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर है। और अंडर रूट के बाहर अगर कोई चीज लेते तो हम किसके साथ लेंगे? मॉड के मॉड साथ. के साथ, के साथ ये ध्यान रखना। तो मॉड साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 आएगा,
नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ इसको, मतलब ये है √1 माइनस साइन थीटा। अब ये एक तरीके से क्या है, साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो मॉड के साथ। तो इस तरीके से, और फिर उसके बाद ये बताओ तुम 1 प्लस साइन थीटा क्या लिखोगे इसको? साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का मॉड। चलो लिख लो ये सारे रिजल्ट्स। लिख लिए। ये हो गया सर। हो गया ना? पेज नहीं हुआ सर। चलो लिखो। तो जब भी अब हायर एंगल्स में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वैसे सोचना है इसको, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पे या 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह पे, 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम पुट करेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट करेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा। ये याद रखना, ठीक है। हो गया सर। ये भी हो गया। हो गया ना? तो 1 मिनट बाकियों को लिखने दो, सर, फिर रुक जाओ इसके सर। बाद इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। हो गया? बाकी लोग, सभी लोगों ने सर लिख लिया? डन। ओके यस चलो सर। ठीक नहीं है। सर, यस सर। 2 मिनट सर। नीचे ही लिख दो सर। हो ठीक गया है। सर। तो लिखो, तुम क्वेश्चन लिखो। शो प्रूव दैट फर्स्ट है cos थीटा की पावर 4 माइनस साइन थीटा की पावर 4 इज इक्वल टू cos 2 थीटा। सेकेंड, साइन 3a वाला नहीं लिखा, साइन 3a और cos 3a। वो बाद में आएगा ना, अभी तो हम 2a का देख रहे हैं बस, बाद में 3a का लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद if tan theta is equal to x, tan theta is equal to x, या तो चलो पहला करो तुम, जगह ये वाला जल्दी से करो। तो पहले का यस सर, पहले हो गया। हो गया ना? हो गया सर। आसान है बहुत। LHS में देखो कौन सी आइडेंटिटी? a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं, स्क्वायर थोड़ा सा सोच समझ के बोलो रे। ए ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर a प्लस b। का होल स्क्वायर। ये देखो, ये फिर से होल स्क्वायर के ऊपर आ गया। किसका होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे? कुछ भी बोले जा रहे हो। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी एंड a प्लस बी होता है। तो यहाँ पे देखो ये कितना बन जाएगा 1, एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? cos 2 थीटा। तो हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट, प्रूव दैट फर्स्ट है cos a अपॉन 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस a बाई 2। सेकेंड है साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। थर्ड में है tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा
इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा into cos 4 थीटा, एंड फोर्थ में sec 8a minus 1 upon sec 4a minus 1 is equal to tan 8a upon tan 2a। तो ये 4 प्रूव करने हैं। सर वो थर्ड में RHS में वो 2 थीटा है ना, cos 2 थीटा। हाँ, cos 2 थीटा है। सर वो पहला? फर्स्ट में पाई बाय 4 को 45 लेना है। हाँ 45 है ना। हो गया सर फर्स्ट। फर्स्ट हो गया, चलो ठीक है। यस सर। सेकंड, फर्स्ट को कैसे किया? सर cos a को रिप्लेस किया, cos स्क्वायर x बाय a बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाय 2। हाँ सही है, क्योंकि देखो ना हमें रिक्वायरमेंट क्या है, a का a/2 हो रहा है, यहाँ पे देख लो LHS में। यस LHS सर। में ये RHS में a/2 हो रहा है, तो हाफ एंगल में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। एंड ये 1 माइनस साइन है क्या होता है? साइन a बाय 2 2 sin a by 2 है ना, cos a by 2 the whole cos a बाय 2 का होल स्क्वायर। हाँ सही है, उससे आ जाएगा। सेकंड जल्दी से करो। सेकंड में कौन सी चीज दिमाग में आएगी सबसे पहले, मतलब आ रही है तुम्हारे दिमाग में? वो ऊपर वाला। cos थीटा से नहीं, डिवाइड नहीं। करेंगे। नहीं, cos थीटा से क्यों डिवाइड करेंगे? और वो ऊपर वाला ऊपर वाला क्या? sin a cos b। साइन पर 2 वो थीटा को कन्वर्ट। तो sin a plus b, sin a plus sin b का। ना, उससे क्या हो जाएगा बताओ? तुमने sin c प्लस sin d लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा? 3 थीटा बाई 2 एंड थीटा बाई 2। लेकिन इधर तो हाँ थीटा है, सर। उसका तो कोई फायदा ही नहीं है करने का, sin c प्लस sin d लगाने का। सर sin 2 थीटा और cos थीटा को चेंज करेंगे। हाँ, sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा को अब डील करो तुम। ये पहला देख लो यहाँ पे, फर्स्ट ये LHS में cos a अपॉन 1 माइनस साइन है, तो इस cos a की जगह पे हम लिखेंगे cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, एंड 1 माइनस साइन ए होता है, साइन ए ये होता है साइन स्क्वायर साइन a बाई 2 माइनस कॉस a बाई 2 का स्क्वायर होता है। अब ऊपर वाले के फैक्टर्स देखो तुम, cos a बाई 2 माइनस साइन a बाई 2 एंड cos a बाई 2 प्लस साइन a बाई 2। ठीक है, एंड नीचे में देखो क्या है, ये
साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू एंड साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू। स्क्वायर को हमने दो में स्प्लिट करके लिखा, तो ये दोनों जब कैंसल आउट होंगे तो बचेगा क्या? माइनस माइनस ना। एंड यहाँ पे ये कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू। ठीक है, अब इस माइनस को नीचे एडजस्ट कर दो, तुम नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू। और इस तरीके का क्वेश्चन हमने कल किया हुआ है। क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर देंगे, तो कॉस से जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan a बाई टू एंड ये 1 माइनस tan a बाई टू। तो इस 1 को हम क्या लिखेंगे? tan pi बाई 4 tan a बाई टू अपॉन 1 माइनस tan pi बाई 4 इंटू tan a बाई टू। तो यहां से ये प्रूव हो जाएगा tan pi बाई 4 प्लस a बाई टू। तो इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। देखो इसको, जो चीज जिस दिन नहीं पढ़ाई जा रही है उसी दिन अगर तुमने नहीं पढ़ी, ये चीजें दिक्कत देगी, क्योंकि ये तो हमने कल ही पढ़ा, ये वाला कल ही एक क्वेश्चन लिया इस तरीके का। बस यहाँ पे a बाई टू की जगह पे वहां क्या था, 25 डिग्री था, बस ऐसा वो क्वेश्चन था। सर अगला पेज। सेकंड करो जल्दी। सॉल्व करने के लिए टाइम दिया जा रहा है तो सॉल्व करो, दिमाग लगाओ वहां पे। जो भी चीज सोचो, चाहे गलत रहे चाहे सही रहे, लेकिन सोचो वहां पे, बैठे मत रहो सिर्फ। सॉल्यूशन आएगा तब हम लिखेंगे, इसका वेट मत करो। सेकंड हुआ किसी का? सब क्वेश्चंस दिखाओ ना। सेकंड क्वेश्चन ये है, तो सेकंड सर वो लास्ट में दिखा ना फर्स्ट सम का। रुको, हाँ देखो, चलो सेकंड हो गया, एक का हुआ है। सर ये लास्ट स्टेप बता ना, सर इसका लास्ट स्टेप बता ना। कौन सी लास्ट स्टेप? कल वाला क्वेश्चन उठाओ, लास्ट स्टेप बताओ। तुम लोग इसका मतलब पढ़ते ही नहीं हो, बिल्कुल नहीं पढ़ते हो तुम लोग क्लास नोट्स। कल तुम ही बताओ, ऐसा क्वेश्चन लिया था कि नहीं? दो क्वेश्चन लिए थे, दो क्वेश्चन, है ना? एक में वो सीधा मैंने 1 फर्स्ट माइनस tan क्वाड्रेंट लिखा वाला था और समझ एक गया में सर। cos प्लस साइन लिखा था। और एक थर्ड क्वाड्रेंट वाला था। हाँ, यहाँ पे देखो सेकंड में LHS,
इसमें है साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। यहाँ पे तुम ऊपर में साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे, लगा सकते हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। हमें जो प्रूव करना है वो चीज हमें नहीं मिलेगी। तो बस तुम यहाँ पे क्या है, इस साइन 2 थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 cos square theta। उल्टा भी सोचना है, जैसे ये था ना 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब ये जो था यहाँ पे 2 इधर लेके आ जाओ तुम, 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह पे 2 cos स्क्वायर थीटा। उल्टा भी आना चाहिए। तो यहाँ पे ये नीचे जो 1 प्लस कॉस 2 थीटा है उसकी जगह पे 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ऊपर से देखो क्या कॉमन आएगा, साइन थीटा। नीचे से क्या कॉमन आएगा, कॉस थीटा। अंदर में क्या बचा रहेगा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा, और नीचे में क्या बचा रहेगा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा। तो ये कैंसल आउट, और फाइनली कितना आ जाएगा, ये tan थीटा। इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा 3 स्टेप में। इसके बाद थर्ड करो। सर क्वेश्चन दिखाओ ना एक बार थोड़ा। क्वेश्चन देख लो, जल्दी करो। अगला पेज। कोई 1 मिनट क्वेश्चन लिखने दो। तो थर्ड में मेरे को 4 लिख लिया सर। क्या हुआ? थर्ड में RHS में 4 आ रहा है। RHS में 4, हाँ 4 है वहां पे। 1 मिनट, यहाँ पे 4 है, RHS में 4 है। तो मैं थर्ड तो सेकंड क्लियर है यार? यस सर। थर्ड ट्राई करो, थर्ड। थर्ड में क्या करोगे बताओ? तो tan को पहले sin cos में कन्वर्ट कर, हाँ, साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा। जल्दी करो। कितने लोगों का हो गया थर्ड? फिर मेरा हो गया। 1 हो गया सर। 2 3 मेरे ख्याल से बाकी के लोग कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। हिंट तो मिल गई, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट होना चाहिए अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सर लास्ट क्वेश्चन दिखाओ ना।
सर मेरा तो सब कुछ कैंसल आउट करके 1 आ रहा है। ना ना, आता है, आंसर आता है। चलो देखो अब यहाँ पे थर्ड में LHS tan 5a प्लस tan 3a अपॉन tan 5a माइनस tan 3a। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो तुम। यहाँ पे ये हो जाएगा sin 3a अपॉन cos 3a और डिवाइडेड बाय यहाँ पे sin 5a cos 3a। ठीक है, तो ये देखो अब एलसीएम ले लिया तो ऊपर में यहाँ आ जाएगा sin 5a इंटू cos 3a प्लस sin 3a इंटू cos 5a और डिनोमिनेटर में क्या बचा रहेगा cos 5a cos 3a और नीचे में एलसीएम लेने के बाद भी cos 5a cos 3a था तो वो कैंसल आउट हो गया। चलो लिख देता हूं वरना बाद में पूछोगे कि ये कैसे हो गया। ये फिर उसके बाद नीचे वाले में एलसीएम ले लेना। sin 3a cos 5a और डिवाइड में रहेगा cos 5a cos 3a। तो ये दोनों कैंसल आउट हो गए। अब ये बताओ ऊपर में ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है तुम्हें, किसका एक्सपांशन? साइन ए प्लस sin a प्लस बी और ये वाला sin a माइनस बी का एक्सपांशन दिख रहा है। तो ऊपर में आ जाएगा ये sin 5a प्लस 3a एंड नीचे में आ जाएगा sin 5a माइनस 3a। तो ऊपर में बन जाएगा sin 8a एंड नीचे में sin 2a। अब ये देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बढ़ना पड़ेगा आगे। जो एंगल्स प्रूव करने थे हमें, जो प्रूव करना था उसमें कौन सा एंगल है? अच्छा ए ले लिया क्या मैंने, कोई नहीं चलो। तो जो प्रूव करना है उसमें 2 थीटा एंड 4 थीटा मतलब 2a एंड 4a है। यहाँ पे 2a एंड 4a था तो ये देखो sin 80 की जगह पे 2 इंटू साइन 4a इंटू कॉस 4a डिवाइडेड बाई साइन 2a। फिर उसके बाद इस साइन 4a की जगह पे 2 इंटू साइन 2a इंटू कॉस 2a और वो cos 4a तो है ही एज इट इज और डिवाइड में है sin 2a। तो ये 2a गया sin 2a बचता है 4 cos 2a इंटू cos 4a। ठीक है, सर एक ये फॉर्मूला क्या जो लास्ट में ना साइन 8a का वो फॉर्मूला भी है ना? कौन सा फॉर्मूला है? कोई फॉर्मूला नहीं है। साइन 8a का सब पीछे फॉर्मूला लो। वो साइन 8a। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज करना है इसमें, बस वो रिजल्ट मल्टीपल एंगल वाला रिजल्ट हमने यूज किया sin 2a वाला रिजल्ट। तो बस उसमें क्या होता है, ये यहाँ पे 2a की जगह पे 8 है तो 8a सब का पीछे लो ना। बस। चलो वो फोर्थ वाला तुम्हारे लिए होमवर्क है, करना सर अगला आएगा। पेज हो गया सर वो। फोर्थ वाला इतना आसान नहीं, फोर्थ वाला सबसे गंदा था इसमें। इतनी जल्दी हो जाए तो फिर क्या ही है। सर अगला पेज हो गया है। चलो। कौन सा पेज हो गया बोल रहे थे या क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन क्वेश्चन हो गया क्या? चलो बहुत बढ़िया। फिर सब पिछला पेज लो इसका। एक मिनट इनको उस टाइम पे बोल दिया करो ना पलटने से पहले। सर
फोर्थ वाले में आरएचएस लेना है या एलएचएस? क्या? फोर्थ वाले में आरएचएस लेना है या एलएचएस? हाँ, एलएचएस से अप्रोच करो, एलएचएस से अप्रोच करो, ठीक है। एक बार क्वेश्चन दिखाओ ना सर। क्वेश्चन ये था sec 8a minus 1 upon sec 4a minus 1 is equal to tan 8a upon tan 2a। ये वो क्वेश्चन है, ट्राई करना इसको घर पे। चलो अब लिखो जल्दी इसको।